now we have the third part of alcohols, the last part, that is reactions of alcohols involving breaking off or involving both alkyl part as well as the CO bond. इसमें से हमें एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसका नाम है डिहाइड्रेशन. सो आई विल से इट्स द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स. डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, इस चीज को हम थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. मैंने ये ऑलरेडी आपको पढ़ा है व्हेन वी वर डिस्कसिंग द मैकेनिज्म ऑफ E1 एंड E2. ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है, मैं थोड़ा इसके बारे में आपको बताऊंगा. ठीक है, तो उसके बाद हम लास्ट वाली रिएक्शन दैट्स कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन और फिनॉल के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस डिस्कस करके इसको खत्म करते हैं. देन वी विल बी स्टार्टिंग विद ईथर्स. ठीक है, सो लेट्स हैव दिस पार्ट दैट्स कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स. ये देख लीजिए, अगर हम अल्कोहल्स को लेते हैं, हमारे पास ये है अल्कोहल. ठीक है, अगर आप अल्कोहल को ट्रीट करेंगे विथ फॉलोइंग रिएजेंट H2SO4 या H3PO4 या KHSO4, आपको क्या प्रोडक्ट आ सकता है? व्हाट कैन बी द प्रोडक्ट इन दिस केस? अब इस रिएक्शन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये देख लीजिए. आपने एसिडिक मीडियम यूज किया है, मतलब है कि इसका प्रोटोनेशन होगा. प्रोटोनेशन होने की वजह से ये गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो सकता है. एक तो ये निकलेगा और दूसरा जो हमारे पास ये है अल्फा कार्बन, ये है बीटा कार्बन, और दूसरा H जो है हमारे पास बीटा से आएगा, और उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट सिंपली ऐसे आएगा. यानी अगर आपने ये वाले रिएजेंट्स यूज किए, उस केस में अल्कोहल्स का सिंपली डिहाइड्रेशन होगा. यानी यहां से OH निकलेगा, यहां से H निकलेगा और यहां पे पाई बॉन्ड बनेगा. क्योंकि जब पाई बॉन्ड टूटता है तो 2 सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं जब एडिशन रिएक्शन होती है. लेकिन अगर 2 सिग्मा बॉन्ड्स टूटते हैं तो एक पाई बॉन्ड बनेगा. यानी इसका मतलब यह है कि आपको CH डबल बॉन्ड CH प्लस H2O बनेगा, और उसमें से OH अल्फा से आएगा और H बीटा से आएगा. तो यानी हमें यहां पे प्रोडक्ट अल्कीन बनेगा. We will get alkene as a product. मगर ये रिएक्शन रिवर्सिबल भी हो सकती है. इसका मतलब यह है कि अगर आप कंसंट्रेटेड H2SO4 लेंगे तो उस केस में ये फॉरवर्ड डायरेक्शन को ज्यादा फेवर करेगी. लेकिन अगर आपने डाइल्यूट लिया, यानी H2SO4 के साथ वाटर एडिड है, तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकती है. क्योंकि इफ यू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, द रिएक्शन गेट्स रिवर्टेड बैक टू रिएक्टेंट्स. समझ आई बात? तो दिस इज एलिमिनेशन मैकेनिज्म. एक्चुअली इट्स अ टाइप ऑफ द एलिमिनेशन. अब क्यों? क्योंकि यहां से एक ग्रुप एलिमिनेट होता है, यहां से दूसरा ग्रुप, तो इट्स कॉल्ड एज द बीटा एलिमिनेशन. अब बीटा एलिमिनेशन में आपने ऑलरेडी पढ़े हैं पाथवेज. एक पाथवे है E1, दूसरा पाथवे है E2, ठीक है, तीसरा पाथवे है E1CB. लेकिन ये याद रखें, हमें E1CB तो अभी नहीं पढ़ना है, ये आगे जाके आएगा. वंस आई विल डिस्कस द अल्डोल कंडेंसेशन, उस टाइम पे मैं बताऊंगा E1CB क्या होता है. फिलहाल के लिए हम कौन कौन सा E1 एंड E2 डिस्कस कर रहे हैं. अब E1 और E2 में क्या हो रहा है आपको पता है. E1 में कार्बोकेटाइन बनता है, E2 में ट्रांजिशन स्टेट बनती है. और आपको पता है कि E1 जो है ये मोस्ट फेवर्ड है बट फॉर व्हाट वी इज अ सेकेंडरी एंड टर्शियरी, व्हाइल एज E2 इज फेवर्ड फॉर द प्राइमरी. E2 is favored for what? प्राइमरी. अब इस चीज को हम थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स कैसे क्या आ सकते हैं. थोड़ा बहुत मैं आपको दूंगा. तो यहां पे E1 जो है इट्स फेवर्ड फॉर व्हाट? इट्स फेवर्ड फॉर 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, व्हाइल एज E2 इज फेवर्ड फॉर 1 डिग्री. E1 में क्या पता है आपको क्या बनता है? इंटरमीडिएट एज कार्बोकेटाइन, जिसमें कि रीअरेंजमेंट, रिंग एक्सपेंशंस, ठीक है, बहुत सारी चीजें हो सकती है. लेकिन E2 में आपको सिंपली ट्रांजिशन स्टेट बनेगा जिसमें कि रीअरेंजमेंट्स पॉसिबल नहीं है. समझ आई बात? तो आपको यहां पे E1 में मेनली आपको सज़ैक रूल यूज करना पड़ेगा.
जनरली अगर आप डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स में देखोगे तो ज्यादातर आपको सज़ैप्स रूल यूज करना है, जो ऑलरेडी आपने पढ़ा है. सो लेट्स हैव सर्टेन एग्जांपल्स बाय मींस ऑफ व्हिच यू कैन इन्फर व्हाट कैन हैपन इन दिस केस. मान लीजिए अगर आपसे यह पूछा जाता है तो आपने H2SO4 यूज किया, ठीक है. मुझे बताइए कौन सा अल्कोहल है. दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल. 3 डिग्री अल्कोहल में क्या बनेगा? 3 डिग्री अल्कोहल में कार्बोकेटाइन बनेगा. पहले तो यहां प्रोटोनेशन होगी, फिर कार्बोकेटाइन बनेगा. कार्बोकेटाइन में आपको पॉसिबिलिटीज ढूंढनी है, ठीक है. तो पॉसिबिलिटीज में आपको यह देखना है कि अगर आप सिज़ैप्स रूल यूज करते हो तो ये हो गया बीटा, ये हो गया बीटा, ये हो गया बीटा. अब जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स हैं वहां से H निकलेगा, और H निकाल के आप सिंपली डिहाइड्रेशन ऐसे करेंगे, CH3 CH3, इसका H निकलेगा, इसका H और इसका OH निकलेगा. यहां पे डबल बॉन्ड आएगा, बनेगा C, पाई बॉन्ड यहां पे बनेगा H, और उसके साथ अटैच रहेगा CH3. सो दिस विल बी द प्रोडक्ट दैट विल बी फॉर्म, ठीक है. तो दैट मीन्स हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम विच कार्बन विच कंटेन्स लेसर नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन सो एज टू जनरेट द व्हाट वी से अ मोर स्टेबल इंटरमीडिएट और अल्कीन. तो यहां पे प्रोडक्ट ऐसे आएगा. बात समझ में आई? अगर मान लीजिए आपके पास ये है, ये देख लीजिए, अगर आपके पास अल्कोहल ये है, आपने इसको ट्रीट किया H2SO4 के साथ, यहां पे कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है. कार्बोकेटाइन बनने के बाद यहां पे ये सिंपली प्रोटोनेट हो जाएगा, H पॉजिटिव यहां से यहां आएगा, यानी कार्बोकेटाइन बनेगा. उसके बाद आपको ये मिलेगा CH3 CCH3 CH3, देन इट CH3, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, then there will be the methanide shift that will occur because this mechanism is the E1 mechanism. Methanide shift is going to happen, and followed by this, what will happen is ये बनेगा ऐसे, CH3CH3 with a positive charge here on the more stable part because it's tertiary. ये बनेगा CH3CH3. अब यहां पे देख लीजिए कहां से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा. अब हाइड्रोजन कहां से? यहां से देखिए, बीटा हाइड्रोजन, यह है बीटा कार्बन, यह है बीटा कार्बन, यह है बीटा, तो इसके पास कम है, तो बीटा हाइड्रोजन विल बी रिमूव्ड फ्रॉम हियर, ठीक है. तो इससे हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, पाई बॉन्ड बनेगा, तो आपको प्रोडक्ट जो है वो ऐसे बनेगा. प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड एज, तो आपको C डबल बॉन्ड C CH3 ऐसे प्रोडक्ट बनेगा. ये बनेगा प्रोडक्ट. तो E1 मैकेनिज्म में ये पॉसिबिलिटी, ठीक है. अब नेक्स्ट एग्जांपल में अगर आपको देता हूं, अगर आपके पास मान लीजिए ये है CH3 CH2, ठीक है, और यहां पे अगर OH होगा, ठीक है. इस केस में आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? अगर आपने H2SO4 यूज किया, कंसंट्रेटेड H2SO4 अगर मैंने यूज किया तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? यह है बीटा, यहां से सिंपली रिमूव हो जाएगा. लेकिन दिस विल नॉट ऑपरेट थ्रू कार्बोकेटाइन, दिस विल ऑपरेट थ्रू ट्रांजिशन स्टेट बिकॉज इट इज प्राइमरी. अगर प्राइमरी अल्कोहल है, आपको याद होगा, इट विल बी E2 मैकेनिज्म. E2 में क्या होगा? तो साइमल्टेनियसली देयर इज एन एलिमिनेशन, इसका H पॉजिटिव प्रोटोनेशन होगा, तो यहां से ऐसे हो जाएगा, ये CH3 CH
देन H, देन C, H2OH, यहां से H पॉजिटिव इसको प्रोटोनेट करेगा, ये H2 प्लस बनेगा, और यहां से HSO4 नेगेटिव जो है, जो कि बेस के फॉर्म में इसके इंटरेक्ट करेगा, और यहां से पाई बॉन्ड फिर बनेगा, तो ये भी निकलेगा और ये भी निकलेगा, H पॉजिटिव भी निकलेगा और इसका भी ये निकलेगा। मैंने वो सारी चीजें आपको बताई है, सिन एलिमिनेशन, एंटी एलिमिनेशन क्या होता है। तो यहां से आपको सिंपली प्रोडक्ट CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O प्लस H2SO4 फिर से बनेगा, विच इज एक्टिंग सिंपली एज ए कैटलिस्ट। दिस विल बी द प्रोडक्ट। नाउ द नेक्स्ट इज वी हैव रिपोर्टेड डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर ऑफ H2SO4 के साथ रिएक्ट जब ये करती है कंसंट्रेटेड, तो हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं। पहली बात, अगर मान लीजिए मैंने ये लिया CH3 CH2OH, ठीक है, अगर मैंने कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज किया तो हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं। वी आर ऑब्टेनिंग व्हाट? डिफरेंट प्रोडक्ट्स डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट टेम्परेचर्स। ये कैसे पॉसिबल है? हाउ वी कैन ऑब्टेन डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑन डिफरेंट टेम्परेचर्स। लेट्स सपोज वी हैव 383 केल्विन्स और आपने कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज किया, उस टाइम पे प्रोडक्ट क्या आएगा? एक पॉसिबिलिटी यह है कि अगर आपने इसको ज्यादा लिया है तो पॉसिबिलिटी यह है कि हमारे पास CH3 CH2OH हमारे पास है, जो कि H2SO4 के साथ भी, यानी HOSO डबल बॉन्ड OH के साथ भी कंबाइन हो सकता है। तो अगर यहां पे हम देखेंगे, ये जस्ट लाइक एस्टरिफिकेशन है, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिसिट सेंटर है तो ये एस्टरिफिकेशन के जैसा बनेगा। अल्कोहल विल एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, इस पे अटैक करेगा, याद रखें, अल्कोहल एक्टिंग एज ए न्यूक्लियोफाइल, इस पे अटैक करेगा। अटैक करने के बाद कौन सा बॉन्ड? इसका ये बॉन्ड और इसका OH बॉन्ड ब्रेक करेगा, जस्ट लाइक एस्टरिफिकेशन। जिस तरह एस्टरिफिकेशन आप पढ़ते हो बिल्कुल वैसे ही यहां पे भी कंबाइन होता है। यहां से OH और यहां से इसका H निकलेगा और उसके बाद आपको प्रोडक्ट मिलेगा ऐसे, you will get the product as CH3 CH2, then it's O S double bond O, तो इनको हम बोलते हैं this is the replacement। See what has happened is actually, जैसे कि H हमने अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस किया तो इनको बोलते हैं अल्काइल बाइसल्फेट्स, they are called as alkyl bisulfates। So if concentrated H2SO4 is used at a temperature of 383 kelvins, ठीक है, at that time there is a dehydration yet again, there is a removal of water and you are getting actually the product which are called as alkyl bisulfates, ठीक है, in which अगर आप देखोगे यहां से H जैसे अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस होता है, बाकी प्लस वाटर इज obtained because they are the dehydrating agents, so the water will be obtained, but the removal of water occurs differently। This is not a beta elimination, this occurs differently in the sense यहां से बराबर जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं वैसी वाली ही रिएक्शन यहां पे ऑब्टेन होती है। नेक्स्ट वी हैव, अगर हम इन अल्काइल बाइसल्फेट्स को जो हमारे पास यहां पे बनते हैं CH3 CH2, देन वी हैव लाइक OS डबल बॉन्ड OH which are called as alkyl bisulfates। अगर हम इन अल्काइल बाइसल्फेट्स को हीट करेंगे और अगर आपने अल्कोहल स्लाइटली ज्यादा लिया होगा, देखिए अगर आपने कंसंट्रेटेड H2SO4 ज्यादा लिया होगा तो बाइसल्फेट्स बने, लेकिन अगर आपने अल्कोहल ज्यादा लिया है तो पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट स्टेप ऐसे भी हो सकता है, अगर आप इनको हीट करोगे 430 केल्विन्स पे तो देखा गया है कि ये इसके साथ कंबाइन होता है, ठीक है। अब यहां पे देख लीजिए, इट इज एक्टिंग एज अ गुड लीविंग ग्रुप, आपको याद होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यहां ऑक्सीजन इसकी तरह कंजुगेट करेगा, इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसको ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसकी वजह से अल्कोहल विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, व्हेन अल्कोहल एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल देयर OH बॉन्ड ब्रेक्स, और इसी तरह मैंने यहां पे H बॉन्ड और इसका ये सारा, क्योंकि ये यहां से कंजुगेट करेगा और उसकी वजह से इट एक्ट्स एज अ बेटर लीविंग ग्रुप, बेटर लीविंग ग्रुप होने की वजह से यहां पे अटैक हो जाएगा
और इसका मतलब यह है कि हमारे पास ईथर प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2OCH2CH3 प्लस H2SO4। तो ये हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन आ सकती है जो कि एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप है, जिसमें कि अल्कोहल सिंपली न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है। तो यहां से ये पॉसिबिलिटी बनती है। तो हमने देखा कि 383 केल्विन्स में अल्काइल बाइसल्फेट्स आर फॉर्म्ड, लेकिन 413 में हमारे पास ईथर्स बनते हैं एज द प्रोडक्ट्स। ठीक है, अगर हम इनको थोड़ा ज्यादा हीट करते हैं, यानी हायर टेम्परेचर पे हीट करेंगे, अगर हमारे पास अल्काइल बाइसल्फेट्स हैं, आई विल येट अगेन टेक अल्काइल बाइसल्फेट्स CH3CH2 OS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। तो अगर हम यहां पे टेम्परेचर को थोड़ा और इंक्रीज कर देते हैं, टेम्परेचर का इंक्रीज होने का मतलब है 453 केल्विन्स लेते हैं। तो याद रखें, अगर आप इसको टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो उस टाइम पे आपको, मैंने ऑलरेडी पढ़ा है कि एलिमिनेशन का बैरियर ज़्यादा होता है, यानी एलिमिनेशन करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगती है। तो यहाँ पे अगर ऑलरेडी हमारे पास लोन पेयर इन कंजुगेशन इसकी तरफ है, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से ये जो है अगर बॉन्ड टूटेगा, यानी इस बॉन्ड को एनर्जी मिलेगी, तो उस वजह से यहाँ से फिर H पॉजिटिव रिमूव होके आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो मैंने यहां से H पॉजिटिव निकाला, वो इसको दे दिया, और आपको यहां से अल्कीन मिलता है और आपको यहां से सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है। अब पहले केस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुई, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करने के लिए आपको बैरियर कम पड़ता है, लेकिन अगर आपको बैरियर ज्यादा होता है, यानी आपने एनर्जी बढ़ाई, तो उस टाइम पे एलिमिनेशन इज फेवर्ड एंड विद रिजल्ट व्हाट इज प्रोड्यूस्ड इज अल्कीन। ठीक है, तो हमारे पास यहां पे जो है एलिमिनेशन इज ऑलवेज फेवर्ड एट अ हायर टेम्परेचर, while as the lower temperature you can get substituted products, or you can simply have the dehydration with H2SO4 resulting in the formation of alkyl bisulfates। तो याद रखें, हमेशा जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, elimination is always favored over what we say as a substitution। At low temperature you will get what we say as nucleophilic substitution products।